I discuss. Good morning, class. Today I discuss about the maxima and minima. About the maxima and minima. ओके, यानी आज हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में समझेंगे कि यदि कोई फंक्शंस दिया हुआ हो तो उसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, चलिए स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं। तो नाउ वी टेकिंग इक्वेशंस y इक्वल टू एफ एक्स, यानी बच्चों की सबसे पहले हम एक इक्वेशंस ले लेंगे y इक्वल टू एफ एक्स। इसको हम इक्वेशंस फर्स्ट मान लेंगे। ओके, अब इसके लिए फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू, इसके लिए टू कंडीशंस होते हैं, एक नेसेसरी कंडीशंस और सेकंड सफिशिएंट कंडीशंस। तो सबसे पहले हम लोग नेसेसरी कंडीशंस यहाँ पे राइट कर लेते हैं, necessary conditions. Okay, for necessary conditions we differentiate the equations first. Okay, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को हम x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ओके, तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं फ्रॉम 1 y डैश, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं dy dx इक्वल टू वाई डैश इक्वल टू एफ डैश एक्स। ओके, इसके बारे में आप लोग पहले से अध्ययन किए हैं, जानते हैं कि y डैश या y1 इसको हम राइट कर सकते हैं, dy dx राइट कर सकते हैं, f1 या एफ डैश एक्स हम राइट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ओके, अब देखते हैं। नाउ अगेन नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, फॉर नेक्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फॉर दिस we have second conditions as sufficient conditions। ओके, तो नाउ सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि नेसेसरी कंडीशंस में dy dx इक्वल टू वाई डैश इक्वल टू एफ डैश हम फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद से सफिशिएंट कंडीशंस में हम क्या करेंगे कि इक्वेशंस 2 जो मिला है उसमें से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो फॉर दिस यानी फ्रॉम 2 dy dx इक्वल टू 0, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए अगले स्टेप में पहुंचेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगेन वी डिफरेंशिएट द इक्वेशंस टू, देन फ्रॉम 2 d2y dx2 इक्वल टू वाई डबल डैश इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। ये हो गया हमारा इक्वेशंस नंबर 3। ओके, अब यहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो दिया हुआ फंक्शंस है, जो गिवन फंक्शंस y इक्वल टू एफ एक्स है, वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है। ओके, तो चलिए देखते हैं। फॉर इफ here arises 3 conditions, if
d2y dx2 greater than 0 as value x that is d2y dx2 इक्वल टू पॉजिटिव। यदि हम देख लिए यहाँ पे कि d2y dx2 ग्रेटर देन 0 फॉर वैल्यू x, इसके लिए अगर इसका मान पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव मिलता है, तो गिवन फंक्शंस y इक्वल टू एफ एक्स क्या होगा, मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम। दैट इज y इक्वल टू एफ एक्स, यानी गिवन फंक्शंस y इक्वल टू एफ एक्स विल बी मिनिमम। ओके। सेकेंड कंडीशंस 2 d2 if d2y dx2 less than 0 that is negative. In this case given functions will be maximum। ओके, यानी कि हम अगर जो गिवन फंक्शंस को इन इक्वेशंस फ्रॉम 3 d2y dx2 यानी सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन लेस देन 0 है, यानी उसका मान नेगेटिव आ रहा है, तो उस केस में जो फंक्शंस होगा हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके। थर्ड पॉइंट हो जाता है इफ d2y dx2 इक्वल टू 0। in this case functions neither minimum nor maximum। इस सिचुएशंस में अगर सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल 0 है तो उस केस में हमारा जो गिवन फंक्शंस होगा y इक्वल टू एफ एक्स इज नॉट मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नहीं वो मैक्सिमम होगा और नहीं मिनिमम होगा। दैट्स आर कॉल्ड सैडल पॉइंट। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे। तब आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स बच्चों।